एक बार फिर से छठ पूजा आ चुका है और सबके चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। वैदिक काल से चला आ रहा ये पर्व अब केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश विदेश हर जगह प्रसिद्ध हो चुका है। और ऐसे में सबका मन मोह लेने वाले छठ के बिहार के पारंपरिक गीत भी प्रसिद्ध हो रहे हैं। पर जिन्हें भोजपुरी नहीं आती, अक्सर वो उन प्यारे गीतों का मतलब नहीं समझ पाते। तो आज हम एक ऐसे ही मधुर और बहुत प्रसिद्ध गीत उगा हो सूरज देव का अनुवाद आपको हिंदी में बताएंगे। तो जो गीत है वो कुछ ऐसे शुरू होता है कि उगा हे सूरज देव भैल भीन सारवा रघ केरे बिरवा पूजन केरे बिरवा हो। तो ये जो लाइन है, इस लाइन में जो व्रती है वो सूर्य देव से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे सूर्य देवता, अब आप उदित हो जाइए। प्रातः अर्घ्य का समय हो चुका है। जो प्रातः अर्घ्य होता है छठ के चौथे दिन, उसी के बाद जो व्रती होते हैं वो अपना व्रत संपन्न करके पारण कर पाते हैं। तो इस लाइन में वो सूर्य देव से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सूर्य देव, अर्घ का टाइम हो गया और आपके पूजा करने का भी टाइम हो चुका है। देखिए सुबह भी हो चुकी है, तो आप कृपया करके आप उदित हो जाइए। इसके बाद जो लाइन आती है वो ये है कि बड़े की पुकारे देव दोनों कर जुरवा अर्घ केरे बिरवा पूजन केरे बिरवा हो। इस लाइन में ये बताया जा रहा है कि जो बड़की है, बड़की बिहार में घर की बड़ी बहू को कहते हैं और उस पे सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो कहा जा रहा है कि जो घर की बड़ी बहू है वो सूर्य देव से प्रार्थना करती है कि हम सारे व्रती आपका इंतजार कर रहे हैं, हे देव अब उदित हो जाइए। हम दोनों हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं, अर्घ का टाइम हो गया, आप उदित हो जाइए ताकि हम आपकी पूजा अर्चना करके अर्घ्य देके अपने व्रत का समापन कर सके। इसके बाद की जो लाइन है वो ये कहती है कि बाझिन पुकारे देव दोनों कर जुरवा अर्घ केरे बिरवा पूजन केरे बिरवा हो। इसमें ये बताया गया है कि अब जो है वो एक बांझिन यानी बांझ औरत वो सूर्य देव के सामने हाथ जोड़ के कह रही है कि हे देव अब आप उदित हो जाइए कि हम आपको अर्घ्य दें और व्रत संपन्न करें। जो छठ व्रत होता है, जिन औरतों के बच्चे नहीं हो रहे होते या जिनके बच्चे स्वस्थ नहीं होते, वो औरतें करती हैं और कहा जाता है कि इससे उनकी मनोकामना पूर्ण भी हो जाती है, उनके बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं या फिर उन्हें माँ बनने का सुख मिल जाता है। इसके बाद की जो लाइन आती है उसमें ये बताया जा रहा है कि अनहरा पुकारे देव दोनों कर जोरवा अर्घ्य के बेरवा पूजन के रे बेरवा। इसका मतलब जो अंधा है, जो देख नहीं सकता, उसमें भी इतनी श्रद्धा है कि उसने छठी मैया का व्रत रखा है, छठ का व्रत रखा है और वो भी भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है कि हे देव आप उदित होइए कि अब हम आपको अर्घ्य दें। इसके बाद की लाइन में बताया जा रहा है कि निर्धन पुकारे देव दोनों कर जुड़वा। निर्धन यानी कि जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास संसाधन नहीं है, उसमें भी इतनी श्रद्धा है और उसे भी माता और हे सूर्य देव आप पर इतना विश्वास है कि वो छठ व्रत रख रहा है, इस आस में कि उसके भी दिन बदलेंगे और वो अगले साल और अच्छे से माता का और सूर्य देवता का व्रत रख पाएगा। इसके बाद की जो लाइन आती है उसमें है कोढ़िया पुकारे देव और लंगड़ा पुकारे देव। इसमें जो कोढ़िया है और जो लंगड़ा है वो भी सूर्य देव से आराधना कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सूर्य देव आप उदित होइए ताकि हम आपकी पूजा अर्चना कर सकें और अर्घ्य दे सकें और फिर अपने व्रत का समापन कर सकें। अब इस गीत को हम देखें तो कितनी अच्छी बात है कि अंधा, निर्धन, लंगड़ा, बांझिन, ये सारे लोगों की इतनी श्रद्धा है कि ये लोग असहाय, लाचार होने के बाद भी छठ का व्रत रख रहे हैं। और ये पूरा गीत इस बात को बताता है कि जो भी किसी भी तरीके से असमर्थ हैं, चाहे शरीर से या फिर धन धान्य से या किसी तरीके से, वो बहुत ही श्रद्धा से छठी मैया का व्रत रखते हैं, क्योंकि उनको पता है माता बहुत दयालु है, माता सबकी सुनती है।
तो इस पूरे गाने का तो यही अर्थ हुआ। आशा करते हैं कि आपको ये गाना अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो।